हमारा तो मन करता है कि इन जड़ी बूटियों में ही हम अपने समय को, अपने जीवन को गुजारें। कितना अच्छा लगता है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये जड़ी बूटियां हमें बुला रही हैं, हमें पुकार रही हैं। आप देखिए कितनी इनमें सुंदरता है, कितनी सौम्यता है, कितनी सहजता है। इन पेड़ पौधे और वृक्षों के निकट में आने का प्रयत्न तो आप करें, फिर आपको महसूस होगा कि वास्तव में ये आपको कितनी प्रसन्नता दे सकती हैं। संसार के रिश्ते आपको धोखा दे जाए और आपके पालतू जानवर आपको काट खाएं, पर ये लताएं, ये वनस्पतियां कभी भी आपको पीड़ा नहीं देती हैं। हमेशा यह आपको सुख पहुंचाती हैं, सुख प्रदान करती हैं। फिर भी न जाने क्यों हम सुख के लिए संसार के जो हमारे से स्वार्थ के चलते हमसे जो रिश्ता बनाते हैं, या जो जानवर गंदगी फैलाते हैं और हमें काट भी खाते हैं, उनको तो आदमी बिस्तरे में लेकर के भी सोता है, परंतु इन जड़ी बूटियों को कहीं वो अपने से दूर रखता है। तो फिर जो आपको जीवन दे सकता है उससे दूरी क्यों? तो इन जड़ी बूटियों को आप अपने पास, अपने घरों में, अपने आंगनों में इनको स्थान दें। आपको इतना प्यार हो कि आपके घर के अंदर भी बहुत सारी जड़ी बूटियां, जहां आप सोते हैं, जहां आप बैठ करके पढ़ते हैं, वहां भी आप इनको स्थान दे सकते हैं। घर से निकलते, घर से बाहर अंदर होते समय जब आप देखेंगे इन जड़ी बूटियों को, तो आपका मन होगा प्रसन्न, आप हो जाएंगे खुश, आप संवेदनशील बनेंगे, आप भावनाशील बनेंगे। तो आज हम जड़ी बूटी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इस पौधे के संदर्भ में जो मेरे चारों ओर है, आगे है, दाएं और बाएं है, मेरे पीछे भी है। यह जंगल में, खेतों में कई जगह पर यह पौधा मिलता है। बरनोना सेनेरा के नाम से जानते हैं और शुद्ध हिंदी में हम इसको सहदेवी के नाम से जानते हैं, और सहदेवी के नाम से ही पूरे देश में इसको जानते हैं। जैसे कुछ मिलते जुलते नाम, जैसे मराठी में इसको सादोड़ी बोलते हैं, और मराठी में सादोड़ी बन गई तो तमिल में सहदेवी ही रह गई, पंजाबी में सहदेवी हो गई, और गुजराती में हो गई सेदर्डी, और यदि बंगाली की बात करें तो इसको जो है कुक्षिम या काला जीरा भी इसको बोलते हैं। तो वास्तव में यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। यह सहदेवी नहीं, मैं तो कहता हूँ यह एक दिव्य देवी है। यह बहुत ही सौम्य पौधा है। आप देख रहे हैं इसमें ना कांटे हैं, ना इसमें और कुछ है, तो यह बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य है। जिस तरह से ये देखने में सौम्य है, उसी तरह से गुणों के लिए भी सौम्य है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही प्रिय चीज आपके पास हो तो आपके लिए वो क्या करती हैं, वो माँ की लोरी के समान वह आपको नींद दिलाती हैं। किसी ने कहा कि जब भयानक खतरनाक जब आप कार्यक्रम और प्रोग्राम देखते हैं तो बोले नींद क्यों नहीं आती है, और बोले जब आप भगवत कथा या परमात्मा की चर्चा या सत्संग की बात, बोले आदमी वहाँ बैठे बैठे सोने लग जाता है। ये बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम नॉर्मल स्थिति में होते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, परंतु जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगती है। तो मैं कहता हूँ कि वास्तव में जो बहुत ही सहज, सरल और जो दिव्य चीजें होती हैं वह आपको शांति प्रदान करती हैं, इसीलिए वहाँ पर आपको नींद आती है। तो यह भी इतना सौम्य है, बहुत ही अच्छा है। तो आयुर्वेद के अंदर जो नींद लाने वाली औषधियों में जिसका वर्णन है, उसमें सहदेवी बहुत प्रमुख औषधियों में से है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक छोटे से पॉलिथीन के अंदर
पन्नी के अंदर, यह गमले में यह पौधा है सहदेवी का। यह छाया का पौधा नहीं है, इसको थोड़ी खुली जगह चाहिए, ये घर से बाहर भी रखना चाहिए। परंतु एक इसका चमत्कारिक यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं, यदि आप ठीक से नहीं सो पाते हो तो रात को जरूर 2-3 पौधे ये सहदेवी के गमलों में रख करके आप घर के अंदर रखिए। फिर आप देखिए जिस कमरे में आप सोते हैं आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। यह एक गोपनीय रहस्य और चमत्कारिक प्रयोग आज मैं इस आस्था चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। इस पौधे को सोने के कमरे में रखने मात्र से आपको नींद आएगी। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। आप सोने के लिए जो टैबलेट्स लेते हैं उससे आप और भी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उनके साइड इफेक्ट से आप और भी दूसरे व्याधियों से घिर जाते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो डोज बढ़ती ही जाती है, नींद फिर भी गायब होती ही जाती है। तो अब नींद गायब ना होगी, दवाइयों की डोज ना बढ़ेगी, दवाइयों की डोज से हो जाएगी छुट्टी और नींद आएगी अच्छी। उसके लिए आप इस पौधे को लगाइए अपने घर में, जिसका नाम है बर्नोनिया सिनेरा। बर्नोनिया सिनेरा सहदेवी का यह पौधा यदि आप करना चाहते हैं प्रयोग करके देखिए। घर में ही तो रखना है। 2 पौधे आप अपने सोने वाले कमरे में, जहां आप शयन करते हैं, जहां आप विश्राम करते हैं, उस कमरे में यह पौधे को आप रखिए। देखो देखने से सुंदर है, छोटे छोटे से इसमें फूल है और अच्छे से पत्ते हैं। और फिर आएगी नींद तो कितनी खुशी मिलेगी आपको। और भी भयानक आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, अनिद्रा के रोगियों के लिए यह रामबाण है। जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन और जो टेंशन में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह चमत्कार है, यह सहदेवी का पौधा। तो दूसरा काम इसका कर सकते हैं कि यह सहदेवी के पत्तों का रस निकाल करके 2-2 बूंद रस आप नाक में डालें। 2-2 बूंद रस नाक में डालें। थोड़ी सी लगेगी, परंतु वह खाने के 1-2 घंटे के बाद या सोने से 1-2 घंटे पहले आप डालें। इससे आपको नींद लाने में मदद मिलेगा सहदेवी के पत्तों के रस को नाक में डालने से। दूसरा, फिर इसकी पत्तियों को पीस करके यदि आप लगाते हैं माथे पर तो उससे भी नींद आएगी। यह बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और फिर भी नींद में परेशानी है, आपके पास सहदेवी के बहुत सारे पौधे हों, थोड़े से सहदेवी को काट करके इसके डंठल और पत्तियों को आप तकिए का नीचे रख लेते हैं तो भी आपको नींद आएगी। तो यह नींद लाने के लिए बहुत ही अच्छा है यह जो सहदेवी का पौधा है। अनिद्रा के रोगियों के लिए यह रामबाण है। जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन और जो टेंशन में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह चमत्कार है, यह सहदेवी का पौधा। तो आपकी जो भयानक जो समस्या है उसका समाधान यह सहदेवी का पौधा। दूसरा, इसका जो विशेष गुण है वह है आपके यह सौम्य भी है। ये छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं ये बुखार को उतारने के लिए। कितना भी भयानक बुखार हो, कितनी भी भयानक अवस्था में हो, यदि पसीना भी नहीं आ रहा हो तो ये सहदेवी का पाउडर, इसमें से सिर्फ लगभग 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक इस सहदेवी का पंचांग से मेरा तात्पर्य है संपूर्ण पौधे के जो अंग हैं, तो जड़ सहित सहदेवी को उखाड़ करके आप इसके लगभग 1 ग्राम से 3 ग्राम इसकी यह मात्रा है। तो 3 ग्राम को बड़े आदमी है तो 7 काली मिर्च, छोटा बच्चा है तो 1 काली मिर्च और बीज के हैं तो 3 काली मिर्च आप डाल करके इसका काढ़ा बना करके आप पिला दीजिए। भयानक बुखार में मिलेगी तुरंत उससे शांति और तुरंत मिलेगा आराम। यह बहुत ही गुणकारी, चमत्कारिक और बहुत अच्छा प्रयोग है यह सहदेवी का बुखार के लिए। आयुर्वेद में पंचांग का अर्थ होता है संपूर्ण पौधे के जो अंग हैं जिनको प्रयोग किया जाता है। बड़ा पेड़ है तो पेड़ का छिलका, छोटा पेड़ है तो सारा ही पेड़। तो इतना ध्यान रखें। बड़े वृक्षों का पंचांग का अर्थ होता है
फूल, फल, पत्तियां, 3 ये हो गए। चौथा उसका तना और 5वां उसकी जड़ की छाल, जड़ की छाल, तने की छाल और 3 चीज और, ये पंचांग हो गए। तो यदि छोटा पौधा है, इसमें फल भी नहीं आते हैं, तो ये फूल हो गए, इसकी कोपलें हो गई, इसकी पत्तियां हो गई, इसकी ये तना हो गया और इसकी जड़। यह आयुर्वेद में पंचांग कहलाता है। पूरे देश के अंदर जो है बुखार के लिए इसको माना जाता है। आयुर्वेद के अंदर बुखार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह ज्वर के साथ साथ में विष को भी नाश करता है। ज्वर की वजह से, जो बुखार की वजह से यदि आपका लीवर डैमेज हुआ है, लीवर के अंदर विकृति आई है, तो उस विकार को भी दूर करती है यह जड़ी, यह सहदेवी आपके लिए। और यदि आप रक्त दोष से पीड़ित हैं, आपको खुजली है, खाज है, एक्जिमा है या पिंपल्स हैं, चेहरे पर दाने हैं, उसके लिए भी आप लगभग 2 ग्राम सहदेवी का पाउडर यदि सुबह खाली पेट नियमित रूप से सादे पानी के साथ आप सेवन करें। सुबह सिर्फ 1 बार लेना है। कुछ दिन आप लेंगे तो आपकी चेहरे की सुंदरता बढ़ जाएगी और इससे आपकी जो त्वचा की विकृतियां हैं वो दूर हो जाएगी। और विशेष करके जो कोमल प्रकृति के लोग हैं, बहुत तीक्ष्ण औषधि नहीं ले सकते हैं, जो औषधियां लेने पर जिसको नुकसान होता हो, वह भी इस सहदेवी का प्रयोग बड़ी निर्भयता के साथ, बड़ी निरापद रूप में सेवन कर सकते हैं। तो बुखार के लिए यह एक अचूक औषधि है, अनुभूत औषधि है और आपके रक्त विकारों को दूर करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। और विशेष करके यह आपकी सुंदरता को ही नहीं बढ़ाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलते हैं जिनको कभी फूड पॉइजनिंग हुई हो, उसके बाद आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों की शक्ति कमजोर हो जाती है। उस स्थिति में भी 2-3 ग्राम इस सहदेवी को आप लगभग 2 ग्राम मुलेठी, 2 ग्राम सहदेवी का पंचांग, इसका सूखा हुआ 2 ग्राम पाउडर को 400 ग्राम पानी में पकाइए, 100 ग्राम बचे छान करके आप पीजिए। इससे जो आपकी आंतों का अल्सर हो या आंतों की जो घाव है या जो सूजन है वह दूर हो जाएगी। हालांकि मुलेठी क्वाथ का सेवन करने से भी अल्सर में लाभ होता है, यह अभी अनुसंधान हो चुका है। और हम अल्सर के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो मुक्ता पृष्टि या मोती युक्त जो काम दूधा रस है उसका भी सेवन कराते हैं। और अल्सर में यदि आप धीमे धीमे प्राणायाम करते हैं तो अल्सर की जो समस्या है वह भी दूर हो जाती है। बहुत ही अच्छा ये सब उपाय हैं। सारे उपायों को जितना भी संभव हो आप एक साथ करते हैं तो जल्दी आपको परिणाम मिलता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अल्सर के लिए यह सहदेवी बहुत ही लाभकारी है। और यह सहदेवी आपके मूत्र संबंधी रोगों के लिए भी, जिनको मूत्र में जो यूटीआई की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां, 4-5 साल की लड़कियां और मेरे छोटे छोटे जो लड़के हैं उनको प्रमेह की शिकायत, धातु रोग की शिकायत, बार बार पेशाब होने की शिकायत, कोई रात्रि में बिस्तरे में मूत रहा है, कोई तो चलते चलते भी जिनका बेचारे का यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है। वो एक ऐसी बीमारियां हैं उनका कोई समाधान भी नहीं है, वो कहीं जा करके चर्चा भी नहीं कर पाते हैं कई बार, तो बहुत विकट समस्या हो जाती है। उन समस्याओं का समाधान है यह सहदेवी। आप ध्यान रखें, जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता हो, जिनको पेशाब के समय जलन होती है या पेशाब वाली जगह पर खुजली होती है, तो छोटा बच्चा है तो सहदेवी का 1 ग्राम का आप 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, जब 1/4 बचे छान करके आप दे दीजिए। इससे रक्त की शुद्धि होगी और इससे जो इन्फेक्शन है, जो पेशाब की बीमारी है, वह दूर हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छा यह पौधा है, उसके लिए आप इसका प्रयोग करिए। और मैं समझता हूँ कि एक एक जड़ी बूटी आपको दे सकती है नई जिंदगी। जब एक जड़ी बूटी आपको नई जिंदगी दे सकती है तो आपका कर्तव्य है कि इस मिशन को प्रत्येक देशवासियों का मिशन बनाना है। पहले प्राचीन काल में हर घर के व्यक्ति जड़ी बूटियों के जानकार थे, इन जड़ी बूटियों के प्रयोगों के संदर्भ में जानते थे, तो उससे वो
स्वयं निरोग रहते थे, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को भी वह स्वस्थ करते थे। इसीलिए आयुर्वेद का विधान ऋषियों ने किया था। आज हम इस विधा को भुला चुके हैं, इसीलिए हम दूसरे के रोग को तो नहीं दूर कर पाएंगे, पर फिर भी अपने रोग को भी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इस मिशन में आप हमारा जैसे आप साथ दे रहे हैं, सबको इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप प्रेरित कीजिए और इन औषधियों का आप प्रयोग कीजिए और हमारे मिशन को साकार करने में आप सहभागी बनिए। हमने आपको कुछ चमत्कारिक प्रयोग आज बताए, कल फिर और एक औषधीय पौधे के साथ बहुत सारे प्रयोगों को लेकर के हम होंगे आपके बीच में। कल की प्रतीक्षा, आज के लिए विदा।